Good morning guys, this is me Priyanka Rajput and you're watching my channel Maths Beans. So again we'll continue our series of questionnaires. Today we will start mensuration. Mensuration के questions आज हम करेंगे. So the topic is mensuration. Question number 1 is, okay, find number of surface diagonal of a cube. Find number of surface diagonal ऑफ क्यूब. क्यूब की सरफेस डायगनल हमें बतानी है. हाँ, कहीं पर मुझे कोई क्यूब दिखाई नहीं दे रहा है. ओके सो गाइज, मुझे कुछ क्यूब शेप का मिल नहीं रहा है, पर ये फिर भी आस पास कुछ मुझे मिला है, तो मैं इससे आप लोगों को फेसेस समझा सकती हूँ. अगर मैं इसे क्यूब मान कर चलती हूँ तो इसके टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हुए हैं? एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, ये पांचवा फेस और ये छठवां फेस. टोटल कितने फेस हुए? 6 फेसेस हुए. अब अगर मैं डायगनल की बात करती हूँ तो देखिए, ये रहा एक फेस. अगर एक डायगनल मैं बनाऊँगी तो एक डायगनल ऐसे बनेगी और दूसरी डायगनल ऐसे बनेगी. ये 2 डायगनल बनी एक फेस में. टोटल कितने फेसेस थे हमारे पास? 6 फेसेस. हर फेस में 2 डायगनल, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2. मतलब हर फेस में 2 डायगनल्स बनेगी. तो टोटल 6 फेस हैं हमारे पास. तो डायगनल्स हमारी कितनी बनेंगे? हमारी डायगनल बनने वाली हैं, आंसर हो जाएगा हमारा 12 डायगनल्स, क्योंकि हर फेस में 2 डायगनल्स होती हैं हमारे पास. तो टोटल हो जाएगी हमारी 12 डायगनल्स. अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. ओके, फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर. राइट फॉर्मूला of cylinder if radius is equals to r सेंटीमीटर. रेडियस r सेंटीमीटर ले लिया हमने, एंड हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट इज h सेंटीमीटर. अगर राइट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. शिट, फॉर्मूला ऑफ, यहाँ लिख देती हूँ, भूल गई हूँ तो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख कर देना है. अगर रेडियस r दी हुई है और हाइट h सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम आंसर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. आपको सबके वॉल्यूम, एरिया, जो भी फॉर्मूले हैं वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ओके, रेशियो ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन रेशियो इतना. रेडियस ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन रेशियो इतना. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टाइप का. रेडियस ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन रेशियो, दो स्फीयर्स के रेडियस का रेशियो हमको दिया हुआ है 1:3. फाइंड, हमको फाइंड करके देना है. फाइंड द
रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम का रेशियो हमको निकाल कर देना है। तो ये भी बहुत आसान है। रेडियस का रेशियो हमें दिया हुआ है। हम मान लेते हैं स्फीयर 1, ये हमारा स्फीयर 1 है, स्फीयर 1, इसका रेडियस है R1। ये हमारा स्फीयर 2 है, इसका रेडियस है R2। ये स्फीयर 1 और स्फीयर 2 है हमारे पास। तो हमें गिवन है R1:R2 का रेशियो, गिवन है 1:3, 1:3 गिवन है हमको। अगर मैं इसको लिखती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा R1/R2 = 1/3। अब हमसे बोला गया है फाइंड देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकाल के देना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, रुकिए ऊपर ही चलते हैं, इतने छोटे में नहीं समझ आएगा, हम ऊपर ही चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा, चलिए यहाँ क्लियरली लिखते हैं अच्छे से। इफ रेडियस 1 और रेडियस 2, इनका रेशियो हमको दिया हुआ है 1/3, 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, क्योंकि हमको दोनों स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। ये R1 का क्यूब होगा, ये R2 का क्यूब होगा, बस ये डिफरेंस होगा। देखिए 4/3 गया, कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, दोनों का क्यूब बचा हुआ है हमारे पास। R1/R2 कितना था, 1/3, तो मैंने लिया 1/3, और दोनों का ही क्या निकालना है मुझे, क्यूब निकाल के देना है। तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो अब मैं एक लाइन लिख दूंगी कि इनका रेशियो क्या हो गया, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 के वॉल्यूम का रेशियो हो गया हमारा 1:27, 1:27। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स नहीं पूछे जा सकते, और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछे जा सकते हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, चलिए डायरेक्ट पूछा गया है, इफ रेडियस इज R देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर। अगर रेडियस R दिया हुआ है तो हमें पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर निकाल कर देना है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फाइंड पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस R। अगर किसी सिलेंडर का रेडियस R दिया हुआ है तो उसका पेरीमीटर हमको निकाल कर देना है। तो डायरेक्टली हमारे पास अगेन फॉर्मूला है इसका, पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर का, पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πRh। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πRh। चलिए ये भी खत्म हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डायमीटर इतना है तो उसकी रेडियस क्या होगी। ओके, अगर किसी स्फीयर का डायमीटर 20 सेंटीमीटर तो फाइंड इट रेडियस। बहुत इजी क्वेश्चन है आगे। इफ डायमीटर ऑफ
sphere is, if diameter of sphere is 20 centimeter, find its radius. तो हमें उसका रेडियस निकाल कर देना है. अगर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हमें पता है वो चाहे कोई भी शेप हो, कोई भी चाहे वो 2D शेप हो, 3D शेप हो, कोई भी शेप हो, अगर रेडियस और डायमीटर का जो रिलेशन होता है वो हमेशा ऐसा रिलेशन होता है. रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होती है. रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होती है, क्योंकि हमको रेडियस निकाल कर देना है और डायमीटर हमारे पास 20 है, तो उसका हाफ, दैट इज 2 1s are 2 10 सेंटीमीटर. दिस विल बी द आंसर. रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. Question number 6. If three adjacent sides of a cuboid are A, B, C, then what will be the length of its diagonal? अरे अब 21 डायगोनल की बात कर रहा है. ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि तीनों ही चीज़ दी हुई है हमको, तो ये ज़रूर एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक चीज़ को क्लियर नहीं किया है कि ये किस डायगोनल की बात करी. चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप लोग को समझ आएगा. इफ 3 adjacent sides of cuboid is A, B, C, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको दी हुई है क्यूबॉइड की ABC, देन व्हाट will be the length of diagonal. तो इसके डायगोनल की लेंथ क्या होने वाली है? अच्छा देखिए, कोई भी क्यूबॉइड में एक फेस डायगोनल होती है और एक स्पेस डायगोनल होती है. चलो इस क्यूब से ही हम समझ लेते हैं कि फेस डायगोनल और स्पेस डायगोनल क्या. अच्छा रुको, एक चीज़ है मेरे पास, आप लोग को बताती हूँ. ये रखा हुआ है मेरे सामने, क्योंकि एक क्यूबॉइड शेप है. अगर मैं फेस डायगोनल की बात कर रही हूँ, तो एक डायगोनल जो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करेगा, कुछ ऐसे. अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो कुछ ऐसे करके बनेगा. ये एक लाइन ऐसे करके बनेगी. देखिए, अगर मैं आप लोग को क्लियर बताऊं तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को कनेक्ट करेगा. ये तो हो गया फेस डायगोनल. लेकिन अगर मैं इसी में स्पेस डायगोनल के पास जाती हूं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है. मतलब अगर मैं एक रूम की बात करूं, तो रूम के इस तरफ का कोना ऊपर वाला और उस तरफ का कोना नीचे वाला, वो होती है स्पेस डायगोनल. अब इसमें फेस डायगोनल की बात की है कि स्पेस डायगोनल की बात की है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है. लेकिन क्योंकि तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही दी हुई है, तो हम मान के चलते हैं कि वो स्पेस डायगोनल की बात कर रहा होगा. वैसे क्लियर करना चाहिए क्वेश्चन में. और स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देती हूँ, स्पेस डायगोनल, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि हम इसमें फेस डायगोनल नहीं स्पेस डायगोनल निकाल रहे हैं. स्पेस डायगोनल होता है हमारा a² √a² + b² + c². क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यूज़ ही a, b और c के फॉर्म में दी हुई है, तो हमने a² + b² + c² का रूट लिया है. अगर यही वैल्यूज़ हमको 2, 3, 4 दिया होता, तो हम 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर रहे होते और उसका रूट निकाल रहे होते, तो वो हमारी वैल्यू होती. चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्पेस डायगोनल. अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. फिर बाकी के बच्चे 6 क्वेश्चन हम कल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
ओके, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इफ इट्स साइड इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब डायगोनल निकाल कर देना है क्यूब की, अगर उसकी साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर। फाइंड डायगोनल ऑफ क्यूब इफ इट्स साइड इज 6 सेंटीमीटर। अगर साइड 6 सेंटीमीटर है तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगी? हम मानते हैं कि डायगोनल ऑफ क्यूब हमारी क्या होने वाली है? अच्छा ठीक है, आप जाओ, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं करना। देखो ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है। अब इसकी जो डायगोनल बनेगी, डायगोनल बोला गया, इस बार मैं स्पेस डायगोनल नहीं बनाऊंगी, इस बार मैं सिर्फ डायगोनल बनाऊंगी। तो ये बन गया हमारा डायगोनल। यहाँ से तो हुआ हमारा, मैंने ये इसको परपेंडिकुलर माना, इसको बेस माना, और ये हो गया हमारा डायगोनल। तो हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, बेस की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ये हमें निकाल के देना है। हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि कॉर्नर्स होते हैं 90 डिग्री के, तो यहाँ लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। रूट 2a होता है, रूट 2a होता है। अब वो कैसे होता है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगेन a स्क्वायर, तो ये हो गया 2a का स्क्वायर रूट के अंदर। a रूट से बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 2a। ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। चलिए a की वैल्यू हमको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2 × 6 दैट इज 6 रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा डायगोनल ऑफ क्यूब। हमने वहाँ पर स्पेस डायगोनल निकाल दिया और यहाँ पर डायगोनल ऑफ क्यूब निकाला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चा लोग। बाकी के बचे हुए 6 क्वेश्चंस हम कल करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं समझ रही हूँ। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।